हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लड्डू ज्ञान के। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज खत्म कर लिया था। 3-4 जो है ना वो डाटा हैंडलिंग है, और उसके बाद रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं, इस तरह का है। वो हमारे किसी काम का नहीं है, प्रॉपर्टीज वाइज है, उसको आप एक बार देख भी लेंगे तो आपसे काम चल जाएगा। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ये सवाल बनने वाले नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हमको ये उम्मीद है कि आप 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर हर एक नंबर का याद कर लेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कर लेंगे। तो चलिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, पहला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे ना, तो उसका यूनिट डिजिट, जो पहला डिजिट है, वो क्या नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पहचानने आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। हम कैसे याद रखे थे? 2378, सीधा आप याद रखिए 2378। 2, 3, 7, 8 ये नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए, हो सकता है 0 हो सकता है। इसके अलावा ये डिजिट को छोड़ के 0, 4, 5, 6, उसके बाद कौन बचा? 9, ये हो सकता है। ठीक है, 0, 4, 5, 6 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आप याद रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो गया। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, आगे है भी क्वेश्चन। और अब दूसरा देखिए क्या है कि मैं ये एक कॉन्सेप्ट है कि 11 + 13 इस तरह का मल्टीप्लाई जब आएगा ना, तो आप इस ये तो ईजी है, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका नियम है कि एक डिजिट छोड़ के बीच वाला डिजिट छूटा हुआ है ना, 11 है, 12 नहीं है, 13 है। तो इस तरह के मल्टीप्लाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? 11 को क्या लिख सकते हैं? 12 - 1। और 13 को क्या लिख सकते हैं? 12 + 1। और ये तब होगा जब आपको स्क्वायर याद होगा। तो 12 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो 144 होता है, और 1 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये 143 आप सोचे होंगे कि ये 144 कैसे आया, तो ये और ये कैसे हुआ, मतलब ये कैसे हुआ? तो ये है कि a + b × a - b = a² - b²। ये इसी फार्मूला पे है। तो यहाँ पे a हो जाएगा 12 और b हो जाएगा 1। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 44 और माइनस b स्क्वायर करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक है जो आपको याद कर लेना है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए ये वाला है कि आप इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। ये इतना नंबर आएगा, तो हम ये पीआरटी में कभी कभी बन जाता है, 6 to 8 में भी कभी कभी आ जाता है। जैसे 1 से हम लोग शुरू करेंगे, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। 2, 11 का स्क्वायर काउंट कीजिए कि 1 क्या है, 1 1 है, 2 1 है। तो इसमें 1 कितना है? 2, तो 1 फिर 2 और फिर इसमें घट जाएंगे 1, 1 हो गया। 3 1 अगर रहेगा तो बढ़ते हुए जाएंगे 3 तक। यहाँ 3 1 है ना, 1 2 3 और फिर घटते हुए आएंगे 2 1। समझ रहे हैं? जितना 1 रहेगा, यहाँ पे 3 1 था तो 1 2 3 तक गए और फिर बैक आ गए 2 1। ठीक है, जहाँ तक रहेगा, जितना 1 रहेगा वहाँ जाएंगे, फिर लौट जाएंगे। जैसे देखिए 4 1, एसएससी में एक बार 9 1 दे दिया था, तो 1 2 3 4 तक गए, 4 1 था, 4 तक गए और फिर घट जाएंगे नीचे 4 4 तो लिखा हुआ था, 3 2 1 इस तरह से। ठीक है, 4 तक जाना है, जितना 1 देगा उतना तक जाना है, फिर वहाँ से लौट आना है। ठीक है, देखिए हम लोग 5वां एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं। उतना कॉन्सेप्ट होने के बाद क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि इस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। आप स्क्वायर करने में बच जाएगा, पता चला ये सब नंबर का स्क्वायर करने में 5 दिन लग गया। आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 1 है मेरा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। 2 है मेरा यूनिट डिजिट, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। किसी का भी देख लेंगे। 8 का यूनिट डिजिट मेरा 8 है। वही पूछ रहा है कि ये नंबर जब स्क्वायर होगा तो यूनिट डिजिट क्या बचेगा। नंबर जब स्क्वायर होगा तो 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 64 होगा, और 64 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह 0 वाला आ गया तब तो समझिए आप बल्ले बल्ले हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर गिवन है। यही हम आपको बताने वाले थे कि 2 3 7 8 जो आपको देखना है, ये देख के आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। देखिए 7 है, नहीं है। 3 है, नहीं है। 8 है। ये 2 है, ये क्या होगा? क्या यहाँ देखिए 2 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 0 वाला कॉन्सेप्ट भी आपको हम समझा देते हैं। 0 के केस में आप कैसे देखिएगा, 0 इवन नंबर में होना चाहिए। 4 है तो होगा परफेक्ट स्क्वायर, 8 है तो होगा परफेक्ट स्क्वायर, फिर 5 है, 0 5 0 अगर कहीं पे है तो नहीं होगा। 3 0 है तो नहीं होगा। 1 0 है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 0 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 0 है नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या? लास्ट में 1 0 है, नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर में 0 है ना, तो नहीं होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है,
कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इसमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। जब ये नंबर का आप स्क्वायर करेंगे ना, पूछता है कि किसका ऑड नंबर होगा, तो आप करने मत बैठिए। यूनिट डिजिट देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये ऑड नंबर हो गया। 6 का करेंगे तो 4, ये नहीं होगा। 9 का करेंगे तो 81, ये होगा। तो मेरा 1 और 3 हो गया क्या, ऑड नंबर का स्क्वायर। देखिए अगला चौथा नंबर, आने का संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का गुना आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे कीजिएगा, उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि 11 वाला तो आपको पता ही है कि 2 नंबर है तो 2 तक जाएंगे फिर बैक हो जाएंगे, लेकिन अगर 101 का स्क्वायर आ गया तो कैसे करना है, इसका और तरीका है फिर बताएंगे। लेकिन इसमें आप क्या देखिए कि यहाँ क्या करेंगे, 2 नंबर है ना, तो 102 तक जाएंगे और 2 एज इट इज, फिर 01, जगह 0 रहेगा, बीच में उतना 0 लगा देंगे। आप इसको 1 1 कंसिडर करके करिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 0 दे दिया तो कुछ नहीं करना, 2 1 है 2 0 है तो 1 देंगे, 2 0 देंगे, 2 देंगे, फिर 2 0 देंगे, 1 दे देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो हम पूछ रहे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम 0 काउंट करेंगे, 4 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 0 है, लेकिन 1 मेरा तो 2 ही है, तो 4 0 है तो 1 देंगे, 1 2 3 4, 4 0 2 4 0 1, तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो सवाल है हम लोग आगे कल देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, देख रहे हैं हम बगल में गाय भी बोल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।